23 तारीख का इंतज़ार कर लीजिए। तेजस्वी यादव जी अभी ख्वाबों में जी रहे हैं। उनको ये पता नहीं है कि उनके पैर के नीचे से उनकी ज़मीन, पूरी ज़मीन खिसक चुकी है। आज उनका जो किला है ना, जो रेत का किला बनाया था लालू यादव जी ने, जिसमें करप्शन भरा हुआ था, वो किला ढह चुका है। नीतीश कुमार जी एक संस्कारी मुख्यमंत्री हैं और जिन्होंने बिहार की संस्कृति के लिए ज़िंदगी गुजारी है। अगर माननीय प्रधानमंत्री जो उनसे बुज़ुर्ग हैं और उनका पैर छू करके 13 करोड़ बिहारियों के लिए आशीर्वाद ले रहे हैं, तो यह इसमें कैसे बिहार को गिरवी रखना हुआ, बिहार की बेइज्जती हुई? ये तो वो लोग जो नीतीश कुमार के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो अहंकार में अपनी संस्कृति का कल प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र सरकार ने दरभंगा में इतने बड़े हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया, आपने क्या धन्यवाद किया? कल इतने स्टेशंस का इनॉग्रेशन हुआ, क्या आपने धन्यवाद किया? आपको पूरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दिया गया बिहार को, क्या धन्यवाद किया आपने? आपको बिहार के विकास से और बिहार से कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब है अपने परिवार के विकास से। आप सिर्फ चाहते हैं कि करप्शन करे और मेरा परिवार आगे बढ़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरीलाल लाइव और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। देखिए, बीते दिन दरभंगा में एम्स का शिलान्यास करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, जहां पर नरेंद्र मोदी के पैर छूते हुए सीएम नीतीश कुमार दिखे जाते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान आता है। उनका बयान आता है कि जिस तरीके से वह पैर छूते हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार की जनता उनसे शर्मसार हो रही है, बिहार को बेहद ही पीछे लेकर जाना चाहते हैं। तो इसके बाद उनका क्या कुछ रिएक्शन आता है, जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर का, पहले पूरे इस वीडियो को सुन लें। नहीं, पैर छूना, किसी का सम्मान करना, ये हमारी संस्कृति है। बिहार में एक दूसरे का सम्मान ऐसे ही किया जाता है। हर बेटा अपने बाप का पैर छूता है, हर छोटा अपने बड़े का पैर छूता है, हर आदमी बुज़ुर्गों का सम्मान ऐसे ही करता है, पैर छू के आशीर्वाद लेता है। नीतीश कुमार जी एक संस्कारी मुख्यमंत्री हैं और जिन्होंने बिहार की संस्कृति के लिए ज़िंदगी गुजारी है। अगर माननीय प्रधानमंत्री जो उनसे बुज़ुर्ग हैं और उनका पैर छू करके 13 करोड़ बिहारियों के लिए आशीर्वाद ले रहे हैं, तो यह इसमें कैसे बिहार को गिरवी रखना हुआ, बिहार की बेइज्जती हुई? ये तो वो लोग जो नीतीश कुमार के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो अहंकार में अपनी संस्कृति का मजाक उड़ा रहे हैं, वो लोग बिहार के 13 करोड़ लोगों का और बिहार की संस्कृति का मजाक उड़ा रहे हैं, उसका इंसल्ट कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को बिहार के लोग कभी माफ़ नहीं करेंगे। आपको जीना है अहंकार में, जिए। आप अपने माता पिता का फ़ोटो हटाइए। आप माता का पैर छूते नहीं छूते हमको नहीं पता, अपने पिताजी का सम्मान करते नहीं करते हैं हम लोगों को नहीं पता, लेकिन जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार के लोग, बिहार के 13 करोड़ लोग अपनी संस्कृति पे फख्र करते हैं और हम लोग इस संस्कृति को बाकी रखना चाहते हैं पूरे सम्मान के साथ। तेजस्वी यादव आज प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कहें कल जम्मू आ रहे हैं, लेकिन बिहार के साथ प्रधानमंत्री मोदी सौतेलापन कर रहे हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। नहीं, आना जाना सौतेलापन है क्या? कल प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र सरकार ने दरभंगा में इतने बड़े हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया, आपने क्या धन्यवाद किया? कल इतने स्टेशंस का इनॉग्रेशन हुआ, क्या आपने धन्यवाद किया? आपको पूरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दिया गया बिहार को, क्या धन्यवाद किया आपने? आपको बिहार के विकास से और बिहार से कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब है अपने परिवार के विकास से। आप सिर्फ चाहते हैं कि करप्शन करे और मेरा परिवार आगे बढ़े। तेजस्वी यादव जी, जो काम हो रहे हैं बिहार में और जो केंद्र सरकार से नीतीश कुमार जी ने पैकेज लिए हैं, उसका भी तो जिक्र कीजिए, उसके लिए भी तो धन्यवाद करिए। ये सब नहीं चलने वाला है। नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि शोभन में जो एम्स गया वो तेजस्वी यादव ने ही पत्र लिखा था। नहीं, अगर आपके पत्र पे हुआ तो कहिए ना कि मेरे पत्र पे हुआ, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मुंह से धन्यवाद, साधुवाद और शुक्रिया निकलने में क्यों तकलीफ हो रही है? काम नहीं होता है तो सवाल खड़ा करते हैं, हो जाता है तो कहते हैं मैंने कर दिया, नौकरी मैंने दी, काम मैंने किया, ये काम हॉस्पिटल मैंने दिलवाया। जो काम आपने किया उसको नहीं कहते। कहिए कि नौकरी के बदले में हमने ज़मीन ली, कहिए कि हमने करप्शन किया, कहिए कि हेल्थ डिपार्टमेंट में थे चोरी कर रहे थे, कहिए ना भाई, जितने काम किए वो सारे काम बताइए। चुनाव को लेकर क्या आकलन क्या है आप लोगों का, क्योंकि जो चर्चाएं हैं कि जनसुराज की वजह से एनडीए को भारी नुकसान झेलना पड़ा है, क्या मानते हैं?
देखिए, हमारा आकलन अगर पूछिएगा, हमारी पार्टी का आकलन पूछिएगा, हम लोग सभी सीटों पे मेहनत किए हैं जीतने के लिए, और हम लोगों को उम्मीद है कि 4 की 4 सीटें एनडीए जीतने जा रही है। बाकी अब इलेक्शन हो चुका है, 23 का इंतज़ार कीजिए। जनता ने माई समीकरण, पारिवारिक समीकरण, करप्शन का समीकरण, चोरी का समीकरण, डकैती का समीकरण सबको ध्वस्त कर दिया। एक अंतिम सवाल है, 2025 के लिए क्या रणनीति बनने शुरू हो गई है? क्या जो सीटों का बंटवारा है उसके लिए भी क्या बातचीत शुरू होगी? देखिए, हम लोग इलेक्शन की रणनीति अलग से नहीं बनाते। आप लोगों को पता होगा कि नीतीश कुमार काम करते रहते हैं, इलेक्शन के लिए अलग से काम नहीं होता। और जहाँ तक सीटों के बंटवारे की बात है, सीटें बटेंगी और हम लोग 220 का टारगेट लेके चल रहे हैं। हम लोग इसको जीतेंगे और जनता दल यूनाइटेड सीटों का बंटवारा करेगी आपस में। अब इसमें मैं कुछ बोल दूंगा तो खामखा लफड़ा शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री के लेकिन चेहरे तो नीतीश कुमार के ही इसमें किसी को संदेह और शुबा नहीं होना चाहिए कि चेहरा भी नीतीश कुमार होंगे। 2025 में बड़े इलेक्शन, भाई की भूमिका में भी आप लोग रहेंगे। वो तो बड़े भाई की भूमिका में बिहार में सब लोग बनाए हुए हैं नीतीश कुमार को। नेता उन्हीं के नेतृत्व में इलेक्शन होगा और अच्छी सीटों पे हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। क्या लगता है कि उपचुनाव में एनडीए गठबंधन में देखा जा रहा है कि एकजुटता का अभाव, इससे कितना सहमत है? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। एनडीए एकजुट है और हम लोग बहुत मजबूती के साथ एकजुट हुए हैं और 2025 में ये एकजुटता और मजबूत होगी और नीतीश कुमार के लिए 13 करोड़ बिहारी एक तरफा वोट करेंगे। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को लगता है कि एनडीए साथ बना के लगातार आगे भी चलता रहेगा? अभी भी हैं। चिराग पासवान जी केंद्रीय मंत्री हैं, जीतन राम मांझी जी केंद्रीय मंत्री हैं। अब उन दोनों में कुछ खटपट है तो भाई उसके बारे में मैं तो नहीं बोलूँगा। अब उन्हीं लोगों के नेताओं से, उन पार्टी से जाके बात कीजिए। बाकी जो है ना, हम लोग ये चाहते हैं कि सब लोग साथ चलें। सर, आप लोगों ने कहा था कि चारों सीटों पे जीत हासिल करेंगे, लेकिन राजद के तरफ से कहा जा रहा है कि 3 सीट तो हम पहले से जीते हुए थे, अब इमामगंज भी जीत रहे हैं। कैसे? 23 तारीख का इंतज़ार कर लीजिए। तेजस्वी यादव जी अभी ख्वाबों में जी रहे हैं। उनको ये पता नहीं है कि उनके पैर के नीचे से उनकी ज़मीन, पूरी ज़मीन खिसक चुकी है। आज उनका जो किला है ना, जो रेत का किला बनाया था लालू यादव जी ने, जिसमें करप्शन भरा हुआ था, वो किला ढह चुका है। तो आप सुन रहे थे जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर को। उनका सीधे तौर पे कहना था कि जिस तरीके से पैर छूना हमारे संस्कृति की बात है, हमारे बिहार में यह बहुत ही अच्छे होते हैं किसी का पैर छूते। ऐसे भी नरेंद्र मोदी जी बड़े हैं नीतीश कुमार से और उनका पैर छूना कोई भी बड़ी बात नहीं है। कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसे देश दुनिया के तमाम खबरों के साथ देखते रहे खबरीलाल लाइव। मैं निधि सिंह, पटना। बहुत बहुत धन्यवाद।